बी.आर. चोपड़ा महाभारत एपिसोड 72। दोस्तों, ये 1 मिनट से भी कम की छोटी सी मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। इसे सुन लीजिए, फिर गीता का उपदेश शुरू करते हैं। मित्रों सुनो मेरी प्रार्थना, करता हूँ ध्यान किया। गीता का उपदेश ये लाया हूँ आपके पास। छोड़ सुनो सब काम काज, गीता का उपदेश आशीष में रखे आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश। जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव 2 सेनाएं इकट्ठा होती हैं, तब अर्जुन अपने सामने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने भाइयों को देखता है तो अचानक उसका मन कमजोर पड़ने लगता है और वो कहता है कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूं केशव। अपने पितामह जिनके गोद में मेरा बचपन खेल कर बड़ा हुआ और मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैंने धनुष चलाना सीखा, उन्हीं पर बाण कैसे चलाऊं। और जिन भाइयों के साथ मेरा बचपन खेल कर बड़ा हुआ, उन्हीं के साथ युद्ध कैसे करूं। बताइए, जिन दुर्योधन और दुशासनों से अर्जुन की इतनी दुश्मनी थी, इतनी वैरता थी, वही आज उसे अपने लग रहे थे। युद्ध के बादल देख के, युद्ध के बादल से स्नेह की बारिश हो रही थी। आज उन पर प्यार आ रहा था। और ऐसे ही दुविधापूर्ण बहुत सी बातें अर्जुन कृष्ण भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। इनका वध करके अगर मुझे विजय मिल भी गई तो मैं उस विजय का क्या करूँगा। केशव, आप ही मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए। ऐसा कहकर और शस्त्र रख देता है। और तब श्री कृष्ण अर्जुन की सारी बात सुनने के बाद अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन। धर्म और अधर्म, विजय और पराजय के इस निर्णायक घड़ी में जब युद्ध के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुमने अपने मन में ऐसे हीन विचारों को आने ही कैसे दिया। श्रेष्ठ पुरुष तो विषाद में डूबा नहीं करते। धर्म और अधर्म की निर्णायक घड़ी में नपुंसक न बनो पार्थ, नपुंसक न बनो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से हमें भी सीख मिलती है मित्रों, कि जब धर्म दलदल में डूब रहा हो और धर्म को दलदल में डुबोने वाले अगर हमारे अपने भी हों, तो धर्म की रक्षा के लिए हमें अपनों से भी लड़ जाना चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी अर्जुन में वो साहस नहीं हो पा रहा था कि युद्ध के लिए खड़े हो सके। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे ये भाव अनार्य हैं, ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और कीर्ति से भी, और तुम अपने ही तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओगे, आत्मग्लानि का कारण बनकर रह जाओगे। और इसीलिए हृदय की दुर्बलता को त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं समझता और भगवान से कहता है कि हे केशव, आप मुझे जिनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, वो तो मेरे भाई ही हैं ना, और मैं अपने भाइयों से ही युद्ध कैसे करूं और क्यों करूं, बताइए केशव। तब कृष्ण कहते हैं, ये युद्ध रिश्ते और नातों की स्थापना के लिए नहीं हो रही है, इसलिए अपने धर्म को पहचानो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि निर्णय तो तुम्ही को लेना पड़ेगा। और वाकई में दोस्तों, निर्णय स्वयं को ही लेना पड़ता है। आप चाहे कितने ही असमंजस में क्यों न हो, निर्णय तो आप ही को लेने पड़ेंगे। और उस निर्णय की परिणाम का दायित्व भी आप ही पर होगा। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। आपके निर्णय के बाद जो परिणाम निकलेगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। और यदि हम निर्णायक घड़ी में सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें, परिणामों की जिम्मेदारी से बचना चाहें, तो ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं ऐसी मानसिक स्थिति में युद्ध नहीं कर सकता गोविंद, और मैं जानता हूँ कि ये धर्म और अधर्म की निर्णायक घड़ी है, लेकिन मैं क्या करूँ।
मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर है। मैं युद्ध क्यों करूँ? और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि हे प्रभु, मेरे रथ के साथ साथ मेरी आत्मा का भी सारथी बन जाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं विडम्बना के इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं। न योत्से गोविंदम, न योत्से गोविंदम। असोच्यान्य सोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो चले गए वो तो चले गए, और ज्ञानी न तो जाने वालों का शोक करते हैं और न ही उनका जो नहीं गए। वे तो विगत के लिए शोक करें और न अगत के लिए। मतलब ज्ञानी न भूत के लिए दुखी होते हैं और न भविष्य के लिए। शोक करने से पहले ये तो देखो पार्थ, कृष्ण भगवान कहते हैं, शोक करने से पहले ये तो देखो कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे तो शोक के योग्य ही नहीं है। तुम ये समझ लो कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, सांस का अंत, पवन का अंत नहीं है। ऐसे समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध, फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है ना, लेकिन आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए पार्थ, जो यात्रा मृत्यु पर खत्म हो जाए वो यात्रा तो केवल शरीर की यात्रा हुई ना, केवल शरीर की। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा की यात्रा तो अनंत है, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो वैसे ही एक नया शरीर पहन लेता है, जैसे हम पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा? और किसके विनाश का? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है, और आत्मा मरता नहीं, कभी नहीं मरता। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद मेरे पितामह और मेरे गुरु द्रोण ये सब जीवित होंगे ना केशव? ये सब होंगे ना? तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये होना या न होना क्या है पार्थ, क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे, और न ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में हो कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम हैं भी, और हम होंगे भी। और अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति है, मौसम की तरह है, आते जाते रहेंगे। जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है, मतलब शांत बुद्धि वाला है, स्थिर बुद्धि वाला, और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। मारने या मरने की आशंका से मुक्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उसी की हो सकती है, उसी की हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो। आत्मा तो कालातीत है, काल से भी परे। जन्म तो जीव का होता है, आत्मा का नहीं। और यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? आत्मा तो बस है पार्थ, है। वो काल के दोनों तटों पर भी है और काल की धारा में भी। वो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, अविकारी है, अविनाशी है। इसलिए मारने व मरने के प्रश्नों को लेकर चिंतित होना व्यर्थ है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात भी आत्मा नहीं मरता, क्योंकि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, और वायु उसे सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
ये सब सुनने के पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या पितामह, गुरु द्रोण और हम सब एक आत्मा है? और अर्जुन आगे कहता है कि आत्मा निसंदेह अमर है, जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं। लेकिन लोग तो जन्म लेते हैं ना, शरीर तो जन्म लेती है और मरती भी है, और शरीर हमारा क्या कुछ नहीं लगता? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ लगते हैं, किंतु इसी विचार को, इसी सोच को तनिक आगे बढ़ाओ पार्थ, कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है ना। तो फिर जो निश्चित है उसका शोक क्यों, उसका दुख क्यों? जन्म लेने वाले को एक न एक दिन तो मरना ही है ना। और ये मृत्यु भी अंत नहीं है, क्योंकि मरने वाला फिर जन्म भी लेगा। ये एक अटल सत्य है, अटल सत्य। और इस अटल सत्य को कोई टाल भी नहीं सकता, न तुम, न मैं, न कोई और। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु मृत्यु तो फिर भी अटल है न पार्थ। तो जन्म, मृत्यु और फिर जन्म की इस श्रृंखला में शोक का स्थान कहाँ है? कहाँ है शोक का स्थान? हम सब इस जन्म के पहले भी थे, पर क्या थे ये हम नहीं जानते। हम इस जन्म के बाद भी होंगे, पर क्या होंगे ये भी हम नहीं जानते। हमारा अस्तित्व तो इस जन्म और मृत्यु के दो बिंदुओं के इधर या उधर है ही नहीं, और अगर है भी तो हम नहीं जानते और न ही जान सकते हैं। हम किसी की मृत्यु को न टाल सकते हैं और न बदल सकते हैं, तो फिर शोक काहे का? और शोक क्यों? स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकल्पितुम् अर्हति, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। जैसे फटना वस्त्र का अंतिम सत्य है, वैसे ही मृत्यु शरीर का अंतिम सत्य है। इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। तो फिर सत्य का शोक क्यों? मनुष्य शरीर और आत्मा, नश्वर और अनश्वर का मिश्रण नहीं है। शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक साधन है, इसलिए शरीर की चिंता में पड़े बिना ही अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म के प्रति अस्त्र या शस्त्र उठाना ही क्षत्रिय धर्म है, और आज अधर्म धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए सामने खड़ा है। उसके बाद अर्जुन पूछता है कि मेरा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है मेरा? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं तुम क्या हो पार्थ, स्वयं तुम कौन?